श्री राम साथियों। आज रामालय के सत्संग में उन बातों पर चर्चा करेंगे जिनसे जीवन चल रहा है और जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान चाहता है कोई भी हो हमेशा सफल होना। सफल होने का मूल मंत्र नहीं जान पाता, जानता है तो करता नहीं। मूल मंत्र है विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मा क्या है? प्रभु, जो सूक्ष्म रूप या कण कण में विराजे हुए प्रभु जो हमारे अंदर भी है, वही है आप, और उन्हीं पे करना है विश्वास। तो आत्मविश्वास जब आपका बढ़ जाता है तो सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। विश्वास करिए मगर अंधविश्वास नहीं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं कि लोग अंधविश्वास करके बहुत ही बड़े कुचक्र में फंस जाते हैं। विश्वास परम आवश्यक है। अंधविश्वास से दूर रहकर अंधविश्वास कभी न करिए। दूसरा मूल मंत्र है सफलता पाने का, अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर कभी संशय न करें और सफलता के ऊपर वही कदम बढ़ेंगे जो उठेंगे विश्वास के साथ। तो सबसे पहला ये है कि अपने शरीर तभी श्रम कर सकता है जब स्वस्थ हो, तभी पूजा कर सकता है जब वो स्वस्थ हो। अगर शरीर में कोई व्याधि लगती है, आदि व्याधि, किसी भी तरह का दर्द, और इस तरह से परेशान होगा इंसान, तो कभी भी न तो पूजा में मन लगेगा न किसी कार्य में मन लगेगा और असफलताएं आनी शुरू हो जाएगी। तो सफल होने का मूल मंत्र है स्वस्थ रहना। स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? स्वस्थ रहने के लिए मुहूर्त है। जिस तरह से किसी भी कार्य करने के मुहूर्त होते हैं, ये पाणी ग्रहण का मुहूर्त है, ये कन्यादान का मुहूर्त है, इस तरह से सब कार्य मुहूर्त में होते हैं। तो स्वस्थ रहने का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म का मुहूर्त हो वो ब्रह्म मुहूर्त है। और वो ब्रह्म का मुहूर्त शुरू होता है सुबह 4 बजे से। जिस ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा गया कि उस समय प्राणवायु का संचालन जो पृथ्वी में हो रहा होता है वो पूरी शक्ति के साथ हो रहा होता है। उसकी पूरी क्षमता उस समय होती है। ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं वही प्राणवायु है। और ऑक्सीजन जब असंतुलित हो जाती है बॉडी में तो व्याधियां आनी शुरू हो जाती हैं, शरीर निरोग नहीं रह जाता। और उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने बहुत सारी योग विद्याएं लिखी, प्राणायाम लिखे। और आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोलिए तो कोई ना कोई योग गुरु सिखाते हुए मिलते हैं, और उनसे सीखना भी चाहिए। जो आपके हितकारी है, जो आपके शरीर के लिए सुदृढ़ करने के लिए हितकारी आसन है, उनको करिए। और मैं बताना ये चाहता हूँ, प्राणायाम है क्या? प्राणायाम प्राणों को आयाम देना, प्राण को बढ़ा देना। आयाम मीन्स बढ़ाना। तो प्राणों को जो बढ़ाया जाता है तो बीमारियां आनी, आपकी ओरा बढ़ेगी, आपके जो शक्ति है वो बढ़ती है प्राण वायु से। प्राण क्या है? वायु। जिस दिन वायु अंदर बाहर करना बंद कर देगी उस दिन आदमी 100 हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए वायु जरूरी है। वायु क्या है? ऑक्सीजन। प्राण वायु। तो प्राणों को आयाम देने के लिए संतुलित वायु का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी और आपको निरोग बनाएगी। तो उसके लिए प्राणों को जब आप बढ़ा रहे हैं, जब आप प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, पूरे दिन में आप ये देखते होंगे कि जब भी आप सांस लेते हैं तो वो पर्याप्त नहीं होती।
आपको पता भी नहीं चलता कब गई और कब निकली। कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह गया और कितना बाहर निकला, इसका भी कोई गणना नहीं है। अगर ये सुबह कर लिया जाए तो पूरा दिन आपका पूरी फुर्ती के साथ ऊर्जावान बन के बीतेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। अब तो कार्यशैली ऐसी हो गई है, कार्य करने का समय ऐसा हो गया है कि लोग रात में ही ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं और काम करने की कुछ ऐसी मजबूरियां भी हैं हम लोगों के साथ, सभी के साथ हो गई हैं कि लोग रात में काम करना मजबूरीवश भी पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगा जाए तो स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है और स्वस्थ रहकर ही हम सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। जब प्राणायाम होता है, प्राणायाम के बाद आसन, और आसन के बाद जब आप साधना में जाते हैं, साधना करते हैं, साधना तब की जाती है जिस तरह से आसन करने के बाद जब बाह्य शरीर थक जाएगा, जिस तरह से किसी भी गेम को खेलने से पहले आपको वार्म अप करवाता है कोई भी कोच, उसी तरह से आसन और प्राणायाम करने के बाद ही आप समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरी आज इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऑक्सीजन कितनी लेनी है और कितनी छोड़नी है, ये किसी योग गुरु के सानिध्य में रह के अवश्य सीखें और अवश्य करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और उन्नति करें, सफलताएं पाएं अपने जीवन में। आप सफल होंगे तो देश सफल होगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।